हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे. Please welcome to my channel. Math is Magic. I am Sheetal Patel and today we are going to learn new question. Okay, new type of question from the chapter pair of linear equation in two variable which is not given in the NCERT book. Okay, but ये type के equation may be आपके boards में आ सकते हैं, so that's why you should prepare for that. ठीक है, ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है एंड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमेशा एक प्रोसेस होता है. फर्स्ट यू हैव टू रीड थरोली दैट क्वेश्चन और एक बार समझ के कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. देन अगेन फिर आधा ब्रेक करके रीड करो. सपोज ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than scheduled time. Find the length of journey. ठीक है, जब इतना लंबा क्वेश्चन आप एक ही बार में पढ़ोगे कई बार ऐसा होगा कि आप पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ पाओगे. नाउ पूरा पढ़ने के बाद अब धीरे धीरे ब्रेक करके पढ़ते हैं. ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन के बारे में जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है. If the train would have been 6 km per hour faster, okay, अगर वो 6 km per hour faster है, then it would have taken 4 hours less than scheduled time. And it is very obvious, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका टाइम कम हो जाता है. ठीक है, and if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than scheduled time. Then find the length of journey. So what is given? Distance should be fixed because हमारे एक specific distance cover कर रहे हो. Time and speed both are different. ठीक है, time and speed both are different and what you have to find out? आपको length of journey find out करनी है. That means total distance of that journey. ठीक है, so what is given? वहाँ से start करते हैं. यस, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. ठीक है, व्हाट इज गिवन? डिस्टेंस इज फिक्स. सबसे पहले सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड द शेड्यूल टाइम. ठीक है, शेड्यूल टाइम ऑफ द ट्रेन is equal to y r. Okay, now we know that speed is equal to distance upon time. Therefore distance is equal to speed into time. What is speed? Speed is your x and time is your y. So distance is x into y. ये यूज होगा, so that's why please be noted. Distance हो गया आपका x into y. ठीक है, ये एक सिंपल सा आपका सिनेरियो हो गया. यस, नाउ अब हम फर्स्ट केस लेते हैं. आप लोग ये लिख दो एंड देन हम सेकेंड केस लेंगे. क्या? स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द और फास्टर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज. कितनी स्पीड फास्ट हो रही है? यस, 6 किलोमीटर. सो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. अगर स्पीड इतनी फास्ट हो रही है दैट मीन्स वेरी ऑब्वियस क्या आपका टाइम कम होगा. सपोज ये आपका घर है और ये आप स्कूल जा रहे हो. ठीक है, अभी आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में यही रूटीन रहता है, होम से स्कूल, स्कूल से होम. ठीक है, अब घर से स्कूल जा रहे हो कोई स्पेसिफिक स्पीड में. ठीक है, सपोज आप 10 की स्पीड में जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में. आप 1 आवर में 1 आवर में पहुंच जाते हो एंड ये टोटल डिस्टेंस भी आपका 10 किलोमीटर है. ठीक है, आप अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाते हो तो आप 1 आवर में पहुंच जाते हो.
चलो एक दिन ऐसा हुआ कि आपको बहुत जल्दी से भागना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत देर से घर से निकले हो, आपने स्पीड इंक्रीज कर दी 20 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो जाएगा, ऑब्वियसली हाफ जितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो, प्लस करते हो, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट शेड्यूल टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, टाइम ऑफ द ट्रेन इज y माइनस क्या है, इतना, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, मतलब अब उसको 4 आवर कम लग रहे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ स्पीड इज x प्लस 6 और टाइम कितना लग रहा है, वही डिस्टेंस कवर करने में जब आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहे हो तब आपका 4 आवर्स या हाँ टाइम जो है 4 आवर्स वो लेस हो रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई था, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24। ठीक, एक्स वाई कट हो जाएगा, ये 24 यहाँ पे आ जाएगा, देयरफॉर आपका इक्वेशन बन जाएगा 6y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, देयरफॉर आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, माइनस 24 नहीं 24। ठीक है, माइनस 4x प्लस 6y, इट इज वेरी ऑब्वियस, ये सब 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, देयरफॉर माइनस 2x, देन ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 3y एंड दिस इज 12, इक्वेशन 1। प्लीज नोट डाउन, जब आपकी स्पीड आप 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहे हो और टाइम आप 4 आवर कम ले रहे हो तो भी आप डिस्टेंस तो उतना ही कवर करोगे ना, आपको घर से स्कूल ही जाना है। मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था, आपका डिस्टेंस हमेशा डिसाइड है, आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो x प्लस इंटू 6 और y माइनस 4। सो फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, लिख लिया। ओके, ये इक्वेशन हम यहाँ पे रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब क्या हो रहा है, अब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, आप बहुत धीरे धीरे जा रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा, आपको पहुंचने में देर लगेगी अगर आप धीरे धीरे कछुए की माफिक भागेंगे तो। ठीक है, तो आपकी स्पीड अब कितना कम हो गई है, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर की रेट से आप भाग रहे हो, तो दैट इट वुड हैव टेकन 6 घंटे आपके ज्यादा लग रहे हैं, 6 घंटे। ठीक है, तो ये भी सिनेरियो में आप डिस्टेंस तो उतना ही कवर करोगे ना, आपको जाना तो वही जगह पे है बट आप बहुत टाइम लोगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस 6 y प्लस 6। डिस्टेंस आपका फिक्स रहता है, x इंटू वाई, एक्स आपकी स्पीड थी, y आपका टाइम था। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36। ठीक है, एक्स वाई जाएगा, सो देयरफॉर इक्वेशन बनेगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। 36 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर सेकंड नंबर इक्वेशन। अगर दो इक्वेशन आपको मिल जाते हैं 2 वेरिएबल्स में, देन इज वेरी इजी है ना, एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट मेथड कर सकते हो, आप कोई भी एक मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो अब हम करेंगे। बट ये इक्वेशन साथ में लिखते रहना, देखना मत, हाँ देखने से नहीं आएगा, सो प्लीज राइट डाउन। सो देयरफॉर ये है आपका माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे x माइनस y इज इक्वल टू 6। ये आपका फर्स्ट नंबर का इक्वेशन है, ये सेकेंड। ओके, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट करना मतलब x इज इक्वल टू 6 प्लस y की वैल्यू यहाँ पे रखो, पुट x इज इक्वल टू y प्लस 6 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 x की जगह y प्लस 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12।
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 3 y में से y to y, सो y इज इक्वल टू 24। ठीक है, y क्या था, आपकी स्पीड थी कि टाइम था, यस y इज योर टाइम, सो 24 आवर। ठीक है, y आपका टाइम सपोज किया था हमने, x आपकी स्पीड थी, अब आपको x की वैल्यू चाहिए। नाउ x इज इक्वल टू y प्लस 6, therefore x इज इक्वल टू 24 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड। x is also we get 30 किलोमीटर पर आवर, और हमें टाइम जो आपका y है वो भी मिल गया 24 आवर। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू वाई था, बिकॉज ऑफ x आपकी स्पीड थी, y आपका टाइम था। x is 30, y is 24, ये होता है आपका 720 किलोमीटर। Hence the length of the journey is 720 किलोमीटर। Hence the length of journey, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आंसर राइट डाउन करना, ठीक है, और हमेशा 1-2 लाइन छोड़ के ही लिखिए आप। Hence the length of journey is 720 किलोमीटर। And the most important thing is only one question सॉल्व करने से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आरडी शर्मा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एटलीस्ट 5-2 क्वेश्चन यू शुड डू, है ना, तो ही जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आपकी जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं उसमें ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, उसमें कुछ ना कुछ नया लॉजिक डाल के पूछेंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो देन यू आर एबल टू डू एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो थैंक यू। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ऐसे टाइप किया 5 to 7 क्वेश्चन और सॉल्व करिए और आप उसमें प्रो बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like and subscribe my channel.